नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका एक्सटर्नल कॉस्टिंग का। एक्सटर्नल कॉस्टिंग में किसका है? लेबर का है, ये वाला। ऊपर वाला क्या था ना? 5 वाला, करेक्ट। तो अपना ये 5th बी। तो पहले तो लेबर कॉस्ट वैरायंस कितने टाइप का होता है वो बता देता हूँ, फार्मूला भी लिख देता हूँ, ध्यान में रहेगा। लेबर कॉस्ट वैरायंस इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। कौन कौन सा? लेबर रेट वैरायंस। मेरे साथ लिखना रहेगा तो लिखते जाइए, जितनी बार लिखेंगे उतना अच्छा है। लेकिन फॉरवर्ड बैठ के लिखते घसते जाने का, उससे क्या होता है दिमाग में और हाथ में बैठ जाता है, नहीं भी चाहेंगे तो भी याद रहेगा। तो लेबर कॉस्ट वैरायंस 2 तरह का, लेबर रेट वैरायंस और लेबर इफिशिएंसी वैरायंस। लेबर इफिशिएंसी वैरायंस 2 तरह का। लेबर गैंग वैरायंस, गैंग या मिक्स वैरायंस, गैंग और मिक्स, मिक्स वैरायंस, या फिर लेबर सब इफिशिएंसी वैरायंस। ये हो गया। और कभी कभी इसमें एक और आता है, तो जब ये सब निकालने रहेगा तब वो नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी क्या होगा, इतना लिख लीजिए, बताता हूँ। लेबर कॉस्ट वैरायंस में कभी कभी ये 3 तरह का वैरायंस, पर इसको 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा पार्ट है? एक हो जाएगा लेबर रेट वैरायंस, तो जैसे ये आए इसको शॉर्ट में एलआरवी बोलेंगे, लेबर रेट वैरायंस। इसको एलईवी बोलेंगे, लेबर इफिशिएंसी वैरायंस। इसको लेबर एलएमबी बोलेंगे, और इसको एलएसईबी बोलेंगे। ठीक है। बट कभी कभी आपको लेबर कॉस्ट वैरायंस में आइडल टाइम दे देगा, तो लेबर रेट वैरायंस, आइडल टाइम वैरायंस, और आपको दे देगा इफिशिएंसी वैरायंस। तीन, जब आइडियल टाइम देगा तो 3 ही निकाल, इतना ही निकालना रहेगा, 4। तो क्वेश्चन 2 वैरायटी का आएगा, या तो ऊपर वाला आएगा जो सब पूछेगा तो आपको आइडियल टाइम नहीं पूछेगा, और आइडियल टाइम पूछेगा तो सब नहीं पूछेगा, वो ध्यान रखिए, तो फिर काफी जमलिंग हो जाएगा, इसलिए ऐसा। जब ये क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे नीचे वाला, अभी ऊपर का फॉर्मूला देखते हैं एक एक करके, तो इसको हम बाद में देखेंगे, क्वेश्चन जब आएगा तब देखेंगे इसको। पहले ऊपर का फार्मूला लिख के ले लेते हैं। लेबर कॉस्ट वैरिएंस क्या होता है? एस एच इंटू एस आर माइनस ए एच इंटू ए आर। लेबर रेट वैरिएंस ए एच एस आर ए आर। लेबर efficiency variance is equal to लेबर मिक्स variance या गैंग variance is equal to, और लेबर सब efficiency variance is equal to। सही। This is standard hour, SR standard rate, H actual hour, AR actual rate, and RHS revised standard
रिवाइज स्टैंडर्ड आवर। अब क्वेश्चन 5B, सबसे पहले क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। जब सब कुछ पूछेगा वर्किंग नोट बनाएंगे, क्योंकि इसमें आपको सभी पूछा है। इसके लिए इधर लिखेंगे लेबर, 10 कॉलम बनाएंगे जैसा हम बनाते हैं। SH SR SH इंटू SR, AH AR AH इंटू AR, RSH RSH इंटू SR, AH इंटू SR। लेबर में कितने तरह का लेबर दिया है आपको, ग्रेड P, ग्रेड Q, ग्रेड R। ग्रेड P, ग्रेड Q, सर्दी हो गई क्या, ग्रेड R टोटल। तो ये फॉर्मेट याद रखना है, मटेरियल हो, लेबर हो या फिक्स ओवरहेड। आपको फिक्स ओवरहेड है नहीं, तो मटेरियल और लेबर दो ही टाइप का आपको पूछेगा। ठीक है, ग्रेड P, ग्रेड Q और ग्रेड R। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है ऊपर, JNM लिमिटेड सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आज रिगार्डिंग द कंपोजिशन एंड वेज रेट्स ऑफ लेबर फोर्स इंगेज इन जॉब नंबर सो एंड जो दे दिया आपको। यहाँ पे आवर्स दे दिया टू बी कंप्लीटेड, मतलब ये आपको क्या दे दिया, ये स्टैंडर्ड आवर्स के काम में आएगा। ठीक है, ये 80 आवर्स क्या करेंगे, स्टैंडर्ड के रूप में लेंगे। और ये जो दिया एक्चुअल दिया है, तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड से करेंगे, एक्चुअल को एक्चुअल, बस उतना ही अलग। ठीक है, एक मिनट त्रिशूल जी को क्वेश्चन पेपर है जो उनका पिछले बार निकाला था ना। ठीक है, क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो फटाक से ये फॉर्मेट बना रख के लीजिएगा ये वाला, तब तक मैं इसमें फिगर डालता हूँ तब तक। और ये क्वेश्चन अभी आपको पता है क्या करना रहता है इसमें, कि जो स्टैंडर्ड ऊपर आवर दिया जाता है उसको स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल को एक्चुअल से करेंगे, हो गया। तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, 5 मिनट का क्वेश्चन है। तो मैं भी करता हूँ, आपको करना रहेगा, खुद से भी कर लीजिए। अब इसको 80 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये कितना हो जाएगा, 4800, 3200। बाकी इसको लिख लेते हैं फिर, 55 इंटू 88, 4840। आवर का कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में टोटल करता हूँ। 4840, दूसरा हो जाएगा 88 इंटू 30, 2640। तीसरा हो जाएगा आपका 88 इंटू 70, 6160। वन थ्री सिक्स फोर्टी, ये भी हो जाएगा 13640। इसका रेशियो रहेगा ये वाला, तो इसका रेशियो रहेगा वर्कर 64
पाई टोटल 2800 प्लस 3200 प्लस 12,000। इसका रेशियो 6:4:5 4:5। तो इसका भी रेशियो हो जाएगा आपका 6:4:5। 13,640 इंटू 6 डिवाइड बाई 15 5456। 13,640 इंटू 4 डिवाइड बाई 15 3637 3637.33 and 13640 minus 13640 minus 3637 133 minus 5456 4546 67। ऐसा दिया हुआ है आपको 2.5। तो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। 1.75 1.25। आपकी स्पीड बहुत अच्छी चाहिए। 3 to 1 3 to 1 2800 इंटू 2.5 12,000 200 इंटू 1.75 5,600 and 4,000 into 1.25 5,000 प्लस 5,600 प्लस 12,000 22,600 4840 into 3 14,520 4640 into 2 5280 6160 plus 14,520 25,960 and 5456 into 2.5 13,640 3637 133 into 1.75 6365 4645 46.67 into 2.25 5683 13640 plus 6365 plus 5683 25688 and H 4840 into 2.5 12,100। मैं भी एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, तो बाद में क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि किसी का गड़बड़ हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए क्या 2640 into 1.75 4620 और लास्ट वाला 6160 into 1.25। एक बार मैच कर लीजिएगा। 7700 प्लस 4620 प्लस 12,100 24,420 है आया। अभी निकल जाएगा आपका। वो बोलिए में आर का कितना है? आर का ना 4,000। देखिए सबको ऊपर से मल्टीप्लाई करना है। ये 80 को 60 से 40 से 50 से ऊपर वाले को स्टैंडर्ड के लिए ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे जो दिया हुआ, और एक्चुअल के लिए नीचे से करेंगे।
फिर इससे इसको इस रूल तो वही है, आंसर अगर नहीं मैच हुआ तो देखेंगे कहाँ गड़बड़ हो गया, होना तो नहीं चाहिए। अब इसमें अपने को 4 चीज चाहिए था, निकल गया। क्या क्या निकल गया? एस एच इंटू एस आर, ये 22,600, देन ए एच इंटू ए आर, ये अपने को पता है 25,960, देन आपका ए एच इंटू एस आर 24420, एंड आर एस एच इंटू एस आर, ये आपका 25688। अभी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। पहला, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू एस एच इंटू एस आर माइनस ए एच इंटू ए आर, 22,600 माइनस 25,960 इक्वल टू 22,600 माइनस 25,960, 3360 एडवर्ड्स। आंसर देखता हूँ, 3360 एडवर्ड्स। जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, मैंने कहा बस क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, अपने आप दिमाग चीज़ों को अच्छे से कैच करता है, आपको नया नया चीज़ सिखाएगा। जैसे जैसे रटा जाएगा ना, फिर और कंसेप्ट सोचेंगे, डीप में जाएंगे तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगा। और ये चीज़ ग्रुप 2 में भी है, ग्रुप 3 में भी है। इसलिए मैं बोलता हूँ ग्रुप 1 अच्छा किया, आपको ग्रुप 2 आसान हो जाएगा, ग्रुप 2 अच्छा किया, ग्रुप 3 आसान हो जाएगा क्यूमुलेटिव। और मैं चाहता हूँ बाद में मेरे खुद के ही बच्चे हों ग्रुप 1 वाले, ग्रुप 2 में बाहर के बच्चों को जरूरत ही नहीं पड़े। एक बार फ्लो चलता रहेगा तो एकदम फास्ट चलते रहेंगे। तो बाहर के बच्चों को कुछ आता नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है, हमको सिखाते रहो वही चीज़। then labor cost, labor rate variance is equal to AH SR minus AR, ब्रैकेट हटा देंगे तो AH इंटू SR माइनस AH इंटू AR, आपको AH इंटू SR 24420 माइनस 25,960 इक्वल टू 24420 माइनस 25,960, 1540 एडवर्ड्स, 1540 एडवर्ड्स। नेक्स्ट आपका है तीसरा, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। एग्जाम में तो पूरा वर्ड यूज कीजिएगा, यहाँ पे तो हम शॉर्टकट मारते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एस एच एस आर, एस एच माइनस एच, ब्रैकेट हटा देंगे, एस आर इंटू एस एच माइनस एस आर इंटू ए एच, और एस आर इंटू एस एच 22,600 माइनस एस आर इंटू ए एच 24420 इक्वल टू 22,600 माइनस 24420, 1820 एडवर्ड्स, 1820 एडवर्ड्स, 1820 एडवर्ड्स। देन नेक्स्ट चौथा, लेबर मिक्स वेरिएंस या गैंग वेरिएंस इक्वल टू एस आर ब्रैकेट में आर एस एच माइनस ए एच, ब्रैकेट हटाएंगे, एस आर इंटू आर एस एच माइनस एस आर इंटू ए एच, एस आर इंटू आर एस एच, यहाँ पे लिखा है एस आर इंटू आर एस एच 25688, 25688 माइनस एस आर ए एच 24420, 25688 माइनस 4420, 1268 उन्होंने पॉइंट में लिया है बुक में, तो चलेगा, आपने राउंड किया तो भी चलेगा, 1250 पैसे। और लास्ट में पांचवा, लेबर सब इफिशियंसी वेरिएंस इज इक्वल टू। तो आगे चल के मैं आपको होमवर्क भी देता जाऊंगा, तो होमवर्क भी घर पे करते जाना है। मान लीजिए सेम क्वेश्चन आ गया तो क्लास में करने से अच्छा वहीं से करके आ जाएगा, लेकिन कंपलसरी करना है या त्रिशु जी के लिए भी, ये नहीं कि होमवर्क मिला नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी का क्वेश्चन हम कर पाएंगे, इसलिए मैं होमवर्क दूँ। ये हो जाएगा आपका एस एच माइनस आर एस। देखिए शुरू में ये सब टफ लगता है कैसा है, लेकिन करते 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 इवन मेटेरियल का भी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने होता है, बस प्रैक्टिस करते रहिए, आपको क्या होगा, चीज़ें याद हो जाती है। और कितना भी कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे नहीं होगा, इसका एक्चुअली सही से कहा जाए बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, प्रैक्टिस से आता है, नहीं तो नहीं आएगा आपको। देन आपका एस आर टू एस एच माइनस एस आर इंटू आर एस एच, एस आर एस एच 22,600
माइनस 25,688 22,600 माइनस 25,688 3088 एडवांस इस जी का हो जाए तो बता दीजिए। कल फिर ऊपर से कुछ दिखाना रहेगा, टेबल अगर हो गया रहेगा तो कर लीजिए, आराम से कर लीजिए तो देख लेंगे। कैलकुलेशन के साथ करना है, जिससे कैलकुलेशन भी अच्छा होगा, परफेक्शन होगा, गलती नहीं होगा। कैल्सी का सही यूज बहुत जरूरी है। एक ऐसा आपका कैल्सी चाहिए जो सिटीजन वाला तो यूज करना ही नहीं है, यही वाला अच्छा रहता है। सिटीजन वाला एक बार गिरता है तो या फिर क्या बोले, तो एक तो पहले ये लिख लेने का तो क्या हो जाता है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ये निकल गया, उसके बाद लेबर कॉस्ट बैलेंस। हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते, मिल कोई डाउट रहेगा पूछते चलिए। तो सही से कहा जाए ना, ये स्टेप ध्यान में रखना है, कब किसको मल्टीप्लाई करना है, पहले चीज। दूसरा चीज, ये बेटर कब होगा, प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जैसे क्वेश्चन दिखेगा दिमाग आपको बता देगा क्या करना है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ 5-6 बिना देखे किया ना, आपको हर सवाल का जवाब खुद मिलेगा। जैसे मैंने कहा सुबह भी मैं कर रहा था, किसी को पढ़ा रहा था या क्वेश्चन देखता हूँ, मुझे फटाक से उसका आंसर आ जाता है कि अच्छा ये रहेगा फटाक। ऐसा नहीं कि मुझे सब आता है, मेन है कि आपको दिमाग बाद में पढ़ाता है, एक एक चीज कुछ भी नहीं है, सिंपल। नेक्स्ट, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का है। अच्छा, ये फ्लेक्सिबल बजट है, 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उन्होंने दे दिया आपको 70%। एक एरिस्टोक्रेट लिमिटेड व्हाइल ऑपरेटिंग 70% लेवल ऑफ एक्टिविटी प्रोड्यूसिंग सेल्स टू प्रोडक्ट्स। तो मतलब 70% लेवल एक्टिविटी में डाटा आपको दिया हुआ है कि 70% द कॉस्ट इन डाटा टू प्रोडक्ट आर हैज अंडर। तो आपको दे दिया है, अभी जो यूनिट्स बना रहे हैं 3,000 और 2,000, पूरा ब्रेकअप दे दिया है। यहाँ से फीस कॉस्ट वगैरह निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड आर एब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बताऊँ। मशीन ओवर के आधार पर, जो कि लिमिटिंग फैक्टर। ये क्वेश्चन आपका लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है। नॉर्मली आपको लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन बहुत बार नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब पूछा जाता है तो 14 मार्क्स का आजकल पूछ रहे हैं। तो इस पे जितना भी क्वेश्चन पूछा गया, अगर एक दो क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिया तो कंसेप्ट वही है। लिमिटिंग फैक्टर में स्टेप भी बता दूंगा क्या करना है। सो रिसीव्स एन ऑफर फ्रॉम यूएसए फॉर परचेज ऑफ द प्रोडक्ट ए एट ए प्राइस ऑफ 87.50। अल्टरनेटिवली कंपनी हैज अनदर ऑफर। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, अपने ग्रुप 1 में था, ग्रुप 2 में ऐसे ऐसा क्वेश्चन ग्रुप 2 में था क्या, मतलब आपने दो ऑफर था। अच्छा, दो ऑफर वाला करवाया था नहीं ना, किया है ना। अच्छा, या फिर कभी मैंने बोला होगा कि ग्रुप 2 का क्वेश्चन ग्रुप 1 में आ जाता है, ऐसा इसके अंदर क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा रहेगा। हाँ, कि दो अलग अलग थी, फ्रॉम परचेज ऑफ प्रोडक्ट बी एट ए प्राइस ऑफ 77.5, बोथ केसेस स्पेशल पैकिंग ऑफ इतना टू बॉन्ड द कंपनी कैन एक्सेप्ट आइदर ऑफ टू एक्सपोर्ट ऑर्डर यूटिलाइजिंग 30% ऑफ ओके बैलेंस कैपेसिटी। अच्छा, अपना उसमें 25% था, ठीक है। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, अपने को ये निकालना है कि जो दो अलग अलग ऑर्डर आए हैं, एक आया है कहाँ से, यूएसए से, दूसरा कहाँ है, यूके से। तो अपने को कंट्रीब्यूशन निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर जो लिमिटिंग फैक्टर है, और उस पर सेलिंग प्राइस किसका लेंगे, एक्सपोर्ट वाला लेंगे, ये वाला लेके करेंगे। मतलब हम कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर इसके आधार पर नहीं स्टार्ट करेंगे, ये नहीं लेंगे। कौन सा लेंगे, ये और ये।
मतलब अपने को डिसीजन लेना है कि एक्सपोर्ट किसको करना है, किसको एक्सपोर्ट करेंगे जिससे हम ज़्यादा कमाएंगे। ज़्यादा कमाएंगे तो क्या करेंगे, अपना लिमिटिंग फैक्टर क्या है, मशीन आवर। तो 1 घंटा जब मशीन आवर यूज करेंगे तो कौन ज़्यादा कमाई देगा, हम उसके साथ जाएंगे। ये कंसेप्ट है लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, त्रिशूल जी ब्लैंक दिख रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो लिमिटिंग फैक्टर का कंसेप्ट है। लिमिटिंग फैक्टर में क्या होता है, जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, आपका लिमिटिंग फैक्टर क्या है, टाइम है। मान लीजिए 4 घंटे आपके पास टाइम है और आप 2 सब्जेक्ट में पढ़ना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें तो जिसमें आपकी ज़्यादा एनर्जी हो, जिसमें ज़्यादा मार्क्स आ सके। मान लीजिए आप 1 घंटा लॉ पढ़ते हैं तो 1 घंटे में 10 मार्क्स आएगा, और 1 घंटा कॉस्टिंग पढ़ते हैं 20 मार्क्स आएगा। आप क्या करेंगे, किसको ज़्यादा टाइम देंगे, किसको ज़्यादा पढ़ेंगे, कॉस्टिंग को। लॉ ठीक है, मतलब आपको पता है 40 तो आ जाएगा, ठीक है, एग्रीगेट करने के लिए और पढ़ना है तो किसको पढ़ेंगे ज़्यादा, कॉस्टिंग को। ऐसे ही जब मिठाई वाला दुकान वाला, देखिए लिमिटिंग फैक्टर में क्या होता है, तो कभी आपने पूछा नहीं कि कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अच्छे बीमार थे उस टाइम में हमने पढ़ाया था क्या पूछ लिया कीजिए। देखिए लिमिटिंग फैक्टर का क्या कंसेप्ट है। लिमिटिंग फैक्टर ये ग्रुप 2 में और ज़्यादा डिटेल में रहेगा, बट यहाँ पे भी कि अगर मान लीजिए हम कोई मिठाई बनाते हैं, मान लीजिए हम गुलाब जामुन बना रहे हैं, तो दोनों गुलाब जामुन में बना रहे हैं और पेड़े बना रहे हैं, मतलब इसको मैं ऐसा बोलता हूँ, एक प्रोडक्ट, एक चीज होता है मेवा, मावा सॉरी, ये मावा से 2 प्रोडक्ट बनते हैं, कौन कौन सा, गुलाब जामुन और पेड़े। पेड़ा बनता है और गुलाब जामुन बनता है, ठीक है। अब अगर हम दोनों बनाते हैं तो इसको हम, इसका जो सेलिंग प्राइस है पर केजी, इसको मान लीजिए हम 500 में बेचते हैं और पेड़े को हम 400 में बेचते हैं, ठीक है। और ये दोनों एक ही चीज से बनता है, वो क्या है, मावा से, ठीक है। इसका सेलिंग प्राइस इतना है, इसका जो वेरिएबल कॉस्ट पर केजी है, ये मान लीजिए इसका दे है आपको 200 और इसका वेरिएबल कॉस्ट है मान लीजिए 250 रुपये, तो कंट्रीब्यूशन पर केजी कितना हो जाएगा, ये 300 और ये हो जाएगा आपका 150, ठीक है। अब इसमें लगते हैं केजी, केजी पर यूनिट, अच्छा केजी यहाँ पे लिखेंगे, तो कंट्रीब्यूशन पर केजी है। अब जो मावा लगता है वो मावा पर केजी, मावा पर केजी, 1 केजी बनाने के लिए ये अपने को मावा कितना लगता है, मान लीजिए मावा ½ केजी लगता है, इसको लगता है 1 केजी, और इसको लगता है 0.40 केजी। तो अपना कंट्रीब्यूशन पर केजी कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा 300, और ये कितना हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 0.40, 375। और अपने पास मावा शॉर्टेज में है, मावा पूरा नहीं है, कम है 375। बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अपने पास सब कुछ है, सिर्फ प्रॉब्लम किसका है, मावा का। तो उस केस में सबसे, अब मान लीजिए अपने पास 10 केजी मावा है, तो कौन सा मिठाई सबसे ज्यादा बनाएंगे, इसको, पेड़े को ज्यादा बनाएंगे, क्योंकि पेड़ा से हमें प्रॉफिट ज्यादा हो, ये कंसेप्ट। और अगर डिमांड में दे दिया कि इसका मिनिमम दोनों का बनाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, मिनिमम दोनों का बनाएंगे, और सिर्फ सिंगल लेना है तो जिसका ज्यादा होगा, बस यही लिमिटिंग फैक्टर का कंसेप्ट है कि जो चीज लिमिटिंग फैक्टर है पर लिमिटिंग फैक्टर कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा बनाएंगे, सिंपल। जैसे मान लीजिए मैं सीए का भी क्लास लेता हूँ, सीएमए का क्लास लेता हूँ, तो मुझे एक स्टूडेंट से सीएमए में ज्यादा पैसा मिलता है, सीए में कम मिलता है, तो कौन सा स्टूडेंट को पढ़ाऊँ, सीएमए का। बस तो ये कंसेप्ट है कि अपने को जो भी लिमिटिंग फैक्टर रहेगा, कंट्रीब्यूशन पर केजी या पर लिमिटिंग फैक्टर निकालना है और उसके आधार पे अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें एक कंसेप्ट मैंने लिखवाया होगा, फिर से लिखवा देता हूँ, यहाँ पे लिख के लीजिए ये वाला, लिमिटिंग फैक्टर और डिसीजन, लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन, ये वाला एक बार रिकॉर्ड लेक्चर देख लीजिएगा, कुछ रहेगा तो, और बाद में कुछ रहेगा पूछ सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, कंट्रीब्यूशन मतलब यूनिट्स है, यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर सॉरी नंबर ऑफ यूनिट्स है, ऐसा नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अगर लिमिटिंग फैक्टर अपना नंबर ऑफ यूनिट्स है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिसीजन किस पे होगा,
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो लिमिटिंग फैक्टर अगर नंबर ऑफ यूनिट्स है, ऐसे सेल्स, इसको इसके पीछे सेल्स लिख सकते हैं, सेल्स नंबर ऑफ यूनिट्स, सेल्स रुपीज अमाउंट। अगर अमाउंट में अपना लिमिटिंग फैक्टर है इतना रुपीज का ही हम बेच पाएंगे, तब हम लिखेंगे, डिसीजन लेंगे पीवी रेशियो। और कंट्रीब्यूशन पर रुपी, कंट्रीब्यूशन पर रुपी, इस पे क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, 14 मार्क्स का आ सकता है। कंट्रीब्यूशन पर रुपी, 1 रुपया सेल करेंगे तो कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा, जिसका ज्यादा होगा उस पर डिसीजन लेंगे। या पीवी रेशियो, सबसे अच्छा पीवी रेशियो निकाल लीजिएगा, पीवी रेशियो वही बताता है, ठीक है। और रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल अगर लिमिटिंग फैक्टर, तो रॉ मटेरियल में अलग अलग हो सकता है, केजी हो सकता है। तो रॉ मटेरियल में अगर केजी लिमिटिंग फैक्टर है तो क्या लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन पर केजी। अगर मीटर है, कपड़ा वगैरह है जैसे मीटर है, तो क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर मीटर। कोई लीटर वाला चीज है, लीटर दूध वगैरह है, तो क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर लीटर। मतलब जो रहेगा उसके पीछे, कंट्रीब्यूशन के पीछे आगे चिपका देंगे। रॉ मटेरियल अगर रुपीज में तो कंट्रीब्यूशन पर रुपी, पर रुपी लेंगे। 1 रुपये से कंट्रीब्यूशन कितना मिल गया, पर रुपी ऑफ रॉ मटेरियल, पर रुपी ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये हो गया आपका सेल्स। अब मशीन आवर है, मशीन आवर, तो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। लेबर आवर है, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, बस वो निकाला, डिसीजन क्या बात करते हैं। तो अगर जब भी ये क्वेश्चन आएगा, ज्यादा मार्क्स का आएगा, इसके लिए इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 6 या 10 क्वेश्चन रहेंगे, उसको परफेक्ट कर लेना है, जो भी पूछा गया है या बुक में भी, सब मिला के 5 6 ही होगा, 10 भी नहीं होगा उससे कम। पर उसको अच्छे से करना है, समझ के करना है कंसेप्ट, क्योंकि क्वेश्चन कुछ नया करके आ सकता है, क्योंकि ग्रुप 2 का ये क्वेश्चन ग्रुप 1 में देंगे, तो उसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन है, उतना क्वेश्चन हम करवा सकते नहीं, पर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई क्वेश्चन कर। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें या तो 14 में 14 मिलेगा, नहीं तो फिर कुछ भरोसा नहीं। तो पहला, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर ऑफ प्रोडक्ट ए, और या बी दोनों, तो क्या हेडिंग दे देंगे, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन, मेरे साथ लिखते जाइएगा, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, आवर ऑफ प्रोडक्ट ए exported to US, and product B exported to UK। ठीक है, जो एक्सपोर्ट किया जाएगा उसका हम कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर निकालेंगे, पर्टिकुलर्स, ठीक, एक्सपोर्ट टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट ए to US and export product B to UK। दिखाएगा। अब इसके आगे का की कहानी आपको पता है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, कितना दिया हुआ है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये वाला लेंगे, ये इसका दिया है 87.5, और दूसरे का
77.5 लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ब्रेकअप के साथ। अच्छा, जब क्लास में ये क्वेश्चन कर रहे थे तो आप लोगों ने सवाल भी नहीं किया, जिनको नहीं आ रहा था तो हमने पूछना चाहिए था कि सर ये समझा दो, समझा देता। बट ठीक है, तो जो आता है वो कर लेते हैं, जो नहीं आता है ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत। इसलिए पढ़ाई इस टाइप का कीजिए कि आखिरी दिन ज्यादा लोड नहीं आए, बाकी सब अच्छे से आएगा तो आखिरी दिन जो ऐसे तो इस बार कॉस्टिंग में तो आपको घोर के पिला दूंगा, कुछ आखिरी दिन के लिए बचेगा। देखिए एग्जाम के क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो बाकी बुक का क्वेश्चन तो अपने आप हो जाते हैं। ज्यादातर बच्चे उल्टा करते हैं, बुका तो कर लेते हैं, ये वाला करते ही नहीं। ठीक, अब इसमें ध्यान से देखिएगा, यहाँ से उठाना है ए वाला। मटेरियल कितना, 10 रुपए, डायरेक्ट मटेरियल इसका 10, दूसरे का 20, डायरेक्ट लेबर इसका 20, उसका 20, देन फैक्ट्री ओवरहेड सिर्फ वेरिएबल वाला लेंगे, फिक्स नहीं लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड तो इसमें से 40% फिक्स है, मतलब 60% वेरिएबल, तो 25 इंटू 60%, 15, 25 इंटू 60%, ये भी ब्रैकेट में लिखेगा, अगली बार याद रहेगा। और ये हो जाएगा 15 इंटू 60%, 15 इंटू 60%, 9। ये भी देख लग रहा है कि फिगर चेंज नहीं हुआ, ये वाला फिगर सेम ही लग रहा है जो हमने क्वेश्चन में किया। ठीक है, फिक्स। देन आपका एडमिन एंड सेलिंग एंड ओवरहेड, एडमिन एंड सेलिंग एंड एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये भी आपका हो जाएगा 60% फिक्स है, 40% वेरिएबल, तो 16, और ये हो जाएगा 25 का 40%, 25 में 40%, 10, 40 इंटू 40%, और दूसरा हो जाएगा 25 इंटू 40%। ठीक, ये माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कितना आ जाएगा ये 87.5 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 15 माइनस 16, 26.5, और दूसरा 77.5 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 9 माइनस 10, 18.5, इतना तक कर लीजिए, फिर त्रिशूल जी का हो जाए तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। मान लीजिए कंट्रीब्यूशन में डिसीजन लेना होता तो कौन सा प्रोडक्ट बेचते, ये वाला बेचते हैं जिसका ज्यादा है, लेकिन ये नहीं है, मशीन आवर है तो यहाँ पे लिखेंगे मशीन आवर पर यूनिट, तो अगला लिखेंगे मशीन आवर पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने के लिए कितना मशीन आवर है उसे डिवाइड करेंगे, तो कैसे दिया रहेगा, यहाँ पे उन्होंने एक चीज दिया है, यहाँ पे मशीन आवर रेट कितना है 10 रुपये, तो मशीन आवर रेट का मतलब होता है एक घंटे के लिए अपना कॉस्ट कितना है 10 रुपये, तो 10 रुपये में एक घंटा, तो यहाँ पे देखिए मशीन आवर, अच्छा उन्होंने क्या दिया है, ये किसके आधार पे है, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है टोटलिटी में 25 रुपया का, तो 10 घंटे के लिए 1 रुपया, सॉरी 10 रुपया में एक घंटा, मशीन एक मशीन आवर के लिए कितना खर्चा होता है 10 रुपया, पर चूंकि अपने को रुपीज को कन्वर्ट करना है आवर में, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे यहाँ लिखेंगे मशीन आवर पर यूनिट, मशीन आवर पर यूनिट ऑफ ए इजकल टू 25 डिवाइड बाय 10, मतलब 10 रुपया पे करते हैं एक घंटे के लिए, तो 25 रुपया पे करेंगे तो कितना घंटा आए समझ में, एक घंटे का 10 रुपया, इसका मतलब 10 रुपया में एक घंटा, तो 25 रुपया में कितने घंटे, ऐसा आपको ये सेम देगा, इसमें चेंज नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब अगर 100 रुपया में 1 केजी चीनी लेते हैं और मम्मी ने 250 रुपया दिया तो कितना चीनी लेके आएंगे, ठीक है, क्रॉस करो। तो अब जो चीज निकालना होता है इसको लास्ट में लिखते हैं, जो पता है वो पता है, तो 10 रुपया में एक घंटा, तो 25 रुपया में कितना 2.5, ऐसे बी का कितना हो जाएगा, मशीन आवर पर यूनिट इजकल टू
15 डिवाइडेड बाय 10, 1 तो ये वर्किंग नोट बना लीजिएगा, नीचे थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा, और वर्किंग नोट 3-4 लाइन नहीं छोड़ना है, या ये कर देता हूँ बस, लिख इसके बाद लिख लीजिएगा, जैसे ये कितना होगा 2.5, ये कितना होगा 1.5, ये कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, इसका फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय मशीन आवर पर यूनिट, ये हो जाएगा 26.5 डिवाइड बाई 2.5, 10.60, और ये हो जाएगा 18.5 डिवाइड बाई 1.5, 12.33 से रैंकिंग, इसके बाद रैंकिंग करेंगे, कौन अच्छा है रैंक किस, ये 1 ये 2, तो सबसे ज़्यादा मतलब एक्सपोर्ट किसको करेंगे, यूके को करेंगे, इसको इतना लिख लीजिए, वर्किंग नोट लीजिए। अब टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, since contribution per machine hour is higher when we export product B to UK, hence we should export product B to UK, ये हो गया डिसीजन, इसका टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, इतना लिख लीजिए, नीचे का उसके बाद उसके नीचे वर्किंग नोट दिखा दीजिए। ये सब सेम क्वेश्चन आपको ग्रुप 2 में भी आता है और ग्रुप 3 में भी आ सकता है, तो ये सब क्वेश्चन ऐसा है, इनका फेवरेट है। ठीक है। अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या है, प्रॉफिट भी पूछा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, एग्जामिन द एडवाइस कंपनी टू व्हिच प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड, इसका आंसर हमने लिख दिया, कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट होना चाहिए, एक्सपोर्ट करें। देन आगे क्या पूछा होगा, प्रॉफिट एंड शोइंग टोटल प्रॉफिट इन योर सपोर्ट, टोटल प्रॉफिट निकालना, ठीक है। तो चलिए अभी हम कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट, पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट ए ब्रैकेट में डोमेस्टिक, प्रोडक्ट बी डोमेस्टिक, प्रोडक्ट बी एक्सपोर्ट एंड टोटल, इतना कॉलम बना लेंगे अलग अलग, एक साथ खींची नहीं पकाएंगे, अलग अलग। देन सबसे पहले सेलिंग प्राइस, क्या बोले, डोमेस्टिक, DOMESTIC, डोमेस्टिक,
तो जो देश में अपने देश में बेचते हैं उसको डोमेस्टिक बोलते हैं। तो जो एक्सपोर्ट वाला केस रहेगा तो दोनों वर्ड यूज करेंगे, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, बी दो हो जाएगा, डोमेस्टिक भी और एक्सपोर्ट। अब इसका अच्छा क्वेश्चन में हमने एक छोटा सा गड़बड़ किया। क्या गड़बड़ किया? एक पैकिंग, स्पेशल पैकिंग कॉस्ट था कितना, 2.5। अच्छा इसको हमने मिस किया, तो आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, पर 2.5 का एक और है, तो एक छोटी सी गलती हुई है, स्पेशल पैकिंग चार्ज ऑफ 2.50। तो इसको थोड़ा करेक्ट करते हैं, तो साइड में करेक्ट कर लिया, बाद में चेंज कर लिया। यहाँ पे एक और आएगा स्पेशल पैकिंग, जो मैंने मिस किया, स्पेशल पैकिंग कॉस्ट। तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बोला 2.5, 2.5 यहाँ पे भी आएगा 2.5 ना, इसको कट कर दीजिए, ये चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो 26.5 माइनस 2.5, ये एक्चुअली 24 हो जाएगा इतना, इसलिए मैं भी रहने देता हूँ करेक्शन। और ये हो जाएगा 18.5 माइनस 2.5, 16 आ जाएगा इतना करेक्शन। तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 2.5, 9.6, और ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 1.5। आंसर में चेंज नहीं होगा, 10.67, तो आंसर सेम आएगा, डिसीजन में उतना करेक्शन कर लीजिए। क्योंकि टोटल प्रॉफिट भी गलत आ जाएगा। अब अगला, तो बाकी ये चीज़ें सेम रहेंगी, ये 10 रुपया है, तो इसका सेलिंग प्राइस, अब ये हमने एक्सपोर्ट के लिए लिया था, अब सेलिंग प्राइस कौन सा लेंगे, डोमेस्टिक के लिए डोमेस्टिक वाला लेंगे, ये वाला ऊपर वाला 115 और 95। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे कितना लेंगे, 115, 115, यहाँ पे लेंगे, बोलिए, 95, और यहाँ पे क्या लेंगे, 77.5। इसका तो जो ऊपर लिखा हुआ याद है, डोमेस्टिक के लिए डोमेस्टिक का सेलिंग प्राइस है, याद रखिएगा। और जब कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए जाएंगे तो एक्सपोर्ट वाला दोनों लेंगे, लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसमें तो जो ऊपर निकाला वही ले लेंगे, सिर्फ पैकिंग एक्सपोर्ट वाले में आएगा, बाकी नहीं आएगा। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और स्पेशल पैकिंग, स्पेशल पैकिंग। ऊपर वाला कॉपी पेस्ट कर लेंगे, 10, 20, 15, 16, 10, 20, 15, 16, यहाँ स्पेशल पैकिंग नहीं आएगा। देन दूसरा का केस जो रहेगा वो 20, 20, 9, 10, 20, 20, 9, 10, और ये वाला तो ऊपर वाला कॉपी कर लेंगे, 20, 20, 20, 20, 9, 10, 2.5, और यहाँ निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इसका हो जाएगा 115 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 15 माइनस 16, 54। इसका हो जाएगा 95 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 9 माइनस 10, 36। लास्ट वाला हो जाएगा 77.5 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 9 माइनस 10 माइनस 2.5, 16। अब इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हो जाएगा,
जितना है ये 3000 और 2000, 3000, ये आपका हो जाएगा 2000। लास्ट वाले का निकालना पड़ेगा, लास्ट वाले का कितना यूनिट्स हो जाएगा। तो अपने पास 30% कैपेसिटी है, उसका आवर हम इसको यूज करेंगे। 30% कैपेसिटी में कितने आवर्स रहेंगे, तो अपना 70% कैपेसिटी पे कितना आवर्स यूज हो रहा है, इसे वो निकालना पड़ेगा। 78% आवर्स पे टोटल, यहाँ पे वर्किंग नोट बना के कितना तक लिखा हुआ हो गया तो बताएगा। फिर एक वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट एक्स्ट्रा कैपेसिटी आवर, एक्स्ट्रा कैपेसिटी, एक्स्ट्रा मशीन कैपेसिटी, एक्स्ट्रा मशीन कैपेसिटी। तो ये इसमें एक ट्विस्ट है, एक्स्ट्रा मशीन आवर, मशीन आवर। तो 70% पे कितना मशीन आवर यूज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो टोटल मशीन आवर, टोटल या मशीन आवर एट एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, एक बार मैं कर देता हूँ फिर लिखिएगा। मशीन आवर्स यूज्ड, machine hour writing, machine hour used at 70% कैपेसिटी, 70% कैपेसिटी। बताएंगे कितना यूज हो रहा है, तो कितना यूनिट्स बना रहे हैं इसका, 3000 बना रहे हैं। एक को बनाने के लिए कितना घंटा लगता है, 2.5 घंटा। हमने यहाँ से निकाला था 2.5, ये क्या हो जाएगा 3000 इंटू 2.5 प्लस इसका कितना बन रहा है 2000 इंटू 1.5, तो ये हो जाएगा 3000 जो 2.5, 7500 प्लस नहीं 3000 ना, 10,500। तो ये कितने के लिए, 70% के लिए। तो 30% पे कितना, तो 70% के लिए इतना। सो फॉर 30% कैपेसिटी, ठीक है, मशीन आवर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 10,500 डिवाइड बाई 70 इंटू 30। 70 के लिए कितना, तो 30 के लिए कितना हो जाएगा 4,500। सो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एक्सपोर्टेड यूनिट्स, सो नंबर ऑफ एक्सपोर्टेड यूनिट्स ऑफ बी कितना हो जाएगा इस घंटे में 4,500। एक को बनाने के लिए कितना लगता है 1.5 घंटा, तो इसमें कितना बनेगा 3000 यूनिट्स। ऐसे लिख के ले लीजिए, फिर ऊपर डाल देंगे, हो गया 2 मिनट में आंसर निकल जाएगा। ये वाला नहीं जगह छोड़ना पड़े, अभी कैलकुलेशन करेंगे, 4-5 लाइन छोड़ दीजिए, मतलब 6-7 लाइन छोड़ दीजिए। अभी कंट्रीब्यूशन टोटल निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ के फिर ये लिख दीजिए। For 30% capacity machine hour is equal to, for 30% capacity, for 30% अपने पास एक्स्ट्रा 30% कैपेसिटी है, उसमें कितने मशीन आवर हो जाएंगे 4-5। इसमें बी कितना बना पाएंगे उसको एक्सपोर्ट करेंगे। यूज ऑफ बी,
ठीक है 3000। अभी यहाँ पे कितना लिखेंगे 3000। अभी टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल कंट्रीब्यूशन इसका टू 3000 इंटू 54, 1,00,000 बाहर से रह जाए। 36 इंटू 2000 72,000, 16 इंटू 3000 48,000 प्लस 72,000 प्लस 162 282 282,000 जैसा है आंसर में 282 लेस टोटल फीस कॉस्ट। तो फीस कॉस्ट का एक अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2, यहाँ पे वर्किंग नोट 2। कैलकुलेशन ऑफ टोटल फीस कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल फीस कॉस्ट कैसे करेंगे। टोटल फीस कॉस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अभी का जो कैपेसिटी है वहाँ पे यहाँ पे कितना फीस कॉस्ट है 25 का 40%, तो 25 इंटू 40% इंटू 3000, ये हो जाएगा 25, वेरिएबल ऊपर डाला तो इसका 40% इंटू 3000 यूनिट्स, प्लस बी का कितना यूज हो रहा था 15 इंटू 40%, 15 इंटू 40% इंटू 2000, प्लस ये हो गया आपका फैक्ट्री का, प्लस दूसरे का इसका 40 इंटू 60%, 40 इंटू 60% इंटू 3000, प्लस 25 इंटू 60%, 25 इंटू 60% इंटू 2000, चारों को जोड़ देंगे ये निकल जाएगा, मिल जाएगा 25। कुछ दिक्कत रहेगा जिसको बाद में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी बस लिख के ले लीजिए। करेक्ट 3000 30,000, इसको अलग से फिर सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि एक बार में समझ में नहीं आएगा, सॉल्व कर लेते हैं बाद में। 15 इंटू 40 इंटू 15 इंटू 40% इंटू 2000, 12,000 प्लस 40 इंटू 60% इंटू 3000, 72,000 प्लस 25 इंटू 60% इंटू 2000, 30,000, 144, 144। ये तो लगता है सेम ही क्वेश्चन था, ये देख के तो लग रहा है कि फिगर भी सेम है। हाँ मतलब इसमें से ही क्वेश्चन जो बुक का है वही क्वेश्चन। नहीं अच्छा अच्छा, हमने इसी का क्वेश्चन किया था क्या, ओके ठीक है। सो अब इसको डाल देंगे इधर 144 और ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट 138, 138 हो गया। तो डिस्टेंस भी ऊपर हमने लिख दिया और ये प्रॉफिट निकल गया। 14 मार्क्स का देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दम नहीं, प्रैक्टिस चाहिए और इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। इसमें एक दो और भी 2-4 क्वेश्चन है वो कर लेंगे। ये क्वेश्चन लिमिटिंग फैक्टर का बड़ा क्वेश्चन डालना चाहिए, प्रैक्टिस छोड़ना नहीं। कितने हमारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं चलो टफ, लेकिन यही आ गया 14 मार्क्स का तो क्या करेंगे। और एकदम नहीं ना प्रैक्टिस कभी भी किसी चीज़ से ये नहीं समझना कि हार्ड है, हार्ड सोच के छोड़ना। अगर हार्ड सोच के छोड़ना शुरू हो गए तो आप कभी भी कॉस्टिंग कोई भी सी में नहीं बन पाएंगे, आप सीख नहीं पाएंगे। तो लाइफ में अगर चीज़ आसानी से मिल जाए तो नहीं है, लाइफ में हमेशा याद रखिए कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, बहुत संघर्ष रहता है। त्रिशूल जी का हुआ, बाद में फिर एक बार घर पे देख लीजिएगा, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां, देखिए 7वां में 2 पार्ट, तो ये थियोरेटिकल पार्ट है क्या, ये तो थ्योरी है ठीक। तो एक ही प्रैक्टिकल बच गया, वो है आपका कैश बजट, 3 महीने वाला तो बहुत सारा किया ठीक है। तो कैश बजट इतना स्मिथ फॉलोइंग बजटेड फिगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉलोइंग फॉर द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, 10% ऑफ परचेज सेल्स आर ऑन कैश बेसिस, एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स दिसंबर में पे करना है, प्लांट परचेज है प्राइस टू पेड इन अक्टूबर, टाइम लैग आपको दे दिया, कैश बजट बनाना है, प्रिपेयर कैश बजट फॉर 3 मंथ्स ऑन 1 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का कैश बजट बनाना है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस दे दिया अक्टूबर का, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का बनाना है और ज़्यादा ट्विस्ट नहीं है, 2 मिनट का काम है।
तो अगला फॉर्मेट बना लेते हैं 7A कैश बजट। 7A कैश बजट फॉर द पीरियड फ्रॉम कैश बजट फ्रॉम 1st October 23 to 31st December 2023, 3 months. Particulars: October 23, November 23, December 23। तो पहले क्या क्या कैश आएगा जाएगा पहले वो लिख लेंगे, बाद में फिगर डालते रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जाएगा ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस, ऐड रिसीट्स। रिसीट में देखेंगे क्या क्या है, उसे एक ही बार में कर लेंगे क्या क्या पैसा मिलने वाला। पहला कैश सेल्स, कैश सेल्स। दूसरा कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। जरूरत पड़ेगा तो वर्किंग नोट बना लेंगे, छोटा सा रहेगा जरूरत नहीं है। देन और क्या पैसा मिलने वाला है, एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, ये तो हम पेमेंट कर रहे हैं, परचेज पेमेंट में आएगा। टाइम लैग, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज, वेजेस, एक्सपेंसेस। अच्छा, मतलब रिसिप्ट में बस एक ही है, कैश सेल है और क्रेडिट सेल है, बाकी कलेक्शन है, बाकी कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल। यहाँ पे इन दोनों का टोटल कर, या यहाँ पे एक चीज लिखते हैं टोटल रिसीट्स। टोटल रिसीट्स ज़्यादा अच्छा रहेगा, पहले रिसीट का टोटल कर लेंगे, फिर पेमेंट, पेमेंट में कैश परचेज। और थोड़ा हमेशा एग्जाम में भी जगह छोड़ के रखिएगा, एक आध आइटम नया निकल गया तो कैश परचेज। देन पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। देन wages paid, expenses paid, wages paid, wages paid, expenses paid, total payment, total। अच्छा, कुछ तो और भी था, इनकम टैक्स पेड, और क्या था, इनकम टैक्स, एक और प्लान परचेज, दो है शॉर्टकट, तो दो और बच गया, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड एंड प्लांट परचेज। ये हो गया टोटल पेमेंट। अब कुछ और नहीं छूटा ना, तो इसको हम पकड़ेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी, और ये क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस ए प्लस बी माइनस सी, इसका क्लोजिंग ऊपर ओपनिंग हो जाएगा बात। अब डाल देते हैं एक एक करके फिगर। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 270, तो एक बार देख लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, 2 मिनट में बताते भी चलिए। फिर कैश सेल कितना, तो जिस महीने का है उस महीने का 10% लेना है। जैसे अपने को निकालना क्या है, अक्टूबर से, अक्टूबर से शुरू करेंगे यहाँ से, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर सबका 10%, 1,60,000, 1,64,000, ये क्या हो जाएगा, 1,60,000, 1,64,000 और 1,78,000। आए समझ में, जितना जिस महीने का सेल है उसका 10% कैश सेल है, तो कैश और परचेज भी 10%, सेल भी 10%, तो जिस महीने का सेल है उसका 10% कैश में, ऐसा इमीडिएट आ जाएगा 178। देन कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा ट्विस्ट नहीं किया, नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं किया, नहीं तो वर्किंग नोट बनाते हैं, एक ही है। तो कहने का मतलब ये कब कितने महीने का है, 2 महीने का है। इसका मतलब अक्टूबर में 2 महीने पहले का पैसा आएगा, अक्टूबर में कब का पैसा आएगा, कलेक्शन ये वाला आएगा, लेकिन इसका कितना परसेंट आएगा, 90%, क्योंकि 10% ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 14 लाख का 90%, 14 लाख इंटू 90%, 12,60,000, तो यहाँ पे आएगा 12,60,000। आया समझ में, 2 महीने का पीरियड है, तो अगस्त का पैसा अक्टूबर में आएगा, फिर तो उसके आगे आसान है, फिर इसका 90% नवंबर में आएगा, 15,00,000 इंटू 90%। अच्छा, कोई दिक्कत रहेगा तो बताते चलिएगा। तो ये लाख
50,000। और जो अक्टूबर है उसका दिसंबर में आएगा 16 लाख 1440। ऐसे पेमेंट में कैश परचेज 10%, तो सेम महीने का कैश परचेज ले लेंगे तो परचेज अक्टूबर का 960 तो 96,000 80,000 96,000 80,000 और 1 लाख। देन अब इसका पेमेंट कितना है, 1 महीना है, परचेज का 1 महीना है, मतलब जो सितंबर का होगा वो कब पे करेंगे, उसका 90% अक्टूबर, तो 9 लाख का 90% 8,10,000। फिर अक्टूबर का नवंबर में 960 का 90% 864। हाँ कैश परचेज तो पहले ले लिया, कैश परचेज के लिए देखिए, परचेज में कैश परचेज में क्या होगा, अक्टूबर में इसका 10% आएगा, जिस महीने का कैश परचेज है उसमें 10% जितना परचेज किया उसका 10% कब हम पे करेंगे, उसी महीने में। तो 960 का 10% यहाँ पे करेंगे और इसका 90% यहाँ पे करेंगे, 10% सेम महीने में 90 अगला। वैसे ही सितंबर में 10% सितंबर में पे किया होगा, 90% कब पे करेंगे, अक्टूबर। ऐसा नहीं, जैसे एक महीने का रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। और 8 लाख का, लेकिन हम मानेंगे, मतलब ऐसा मानेंगे कि वो कैश में पे किया है। क्वेश्चन में लिखा है ना कि ये देखिए उन्होंने 10% कैश एंड सेल्स आर कैश बेसिस, तो 10% परचेज क्या है कैश पे, मतलब 90% क्या है क्रेडिट परचेज। लेकिन वो तो बैंक में आते हैं, यहाँ कैश और बैंक एक ही होता है, कैश और बैंक एक ही होता है, बैंक और कैश एक होता है, ऐसा नहीं कैश का मतलब बैंक, उसको कैश ही मानेंगे, बैंक को कैश ही मानते, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, ऐसा समझे। क्रेडिट वाला है तो जो जितना आएगा चाहे बैंक में आए चाहे पॉकेट में आए उससे कोई फर्क नहीं। हो गया, ये हो गया आपका ये। फिर वेजेस पेड, वेजेस का कितना है, हाफ मंथ, हाफ मंथ का मतलब आधा सेम महीने में आधा अगले महीने में। अच्छा वेजेस का फिर 2 पार्ट करना पड़ता है, 50% सेम मंथ एंड नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पे आ जाता है। जैसे इसका एक्सपेंस का भी वैसा ही है। अच्छा ये भी आधा, ठीक है, आधा सेम मंथ आधा अगले महीने, यहाँ पे करना पड़ेगा सेम नेक्स्ट, शॉर्ट में अगली बार पूरा कर लीजिएगा, यहाँ पे सेम और नेक्स्ट, तो सेम महीने में आधा 50% है, तो जितना वेजेज है अक्टूबर का आधा 180 180 और इसका 2 ऊपर का आएगा ना, नहीं पहले मैं इसका कंप्लीट कर रहा हूँ, इसको लिखा था तीनों का ना आधा आधा, फिर और फिर क्या हो जाएगा, अब पीछे का आधा, मतलब इसका 1.5 लाख, फिर 180 180 150 बस इतना ही। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में 60 80 80 तो इसका फिर ऊपर का तो 60 60 80 ऐसा में। और फिर इनकम टैक्स कब पे कर रहे हैं, दिसंबर में 2 लाख, और प्लांट का परचेज किया अक्टूबर में। एक बार मैच कर लेते हैं, फिर तो रिसीट का टोटल करते हैं, 1,60,000 प्लस 12,60,000 14 20 ये प्रैक्टिस करेंगे तो अपना प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसका हो जाएगा 96, एक मैच करके देखते हैं, प्लस 8 10 प्लस 180 प्लस
एक 50 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 80, 1436, 1436। और इसमें पहले था 270 प्लस 1420 माइनस 1436, 254। अब देखते हैं आंसर है क्या। 254, 254 है। 254 एक बार करके ले लीजिए। आएंगे 2 मिनट तो कर लीजिए। इसको करना रहेगा तो माउस से कर लेंगे। अभी आपके पास में ना काफी टाइम है कि अच्छे से सीख सकते हैं। कैसे आता है अभी 2 महीने।
सब कॉन्फिडेंस का खेल है कि प्रैक्टिस करना है कॉन्फिडेंस के साथ तो चीजें आती रहेंगी। ऐसे दूसरे का कितना कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 254 164 प्लस 1350 1514 178 144 322 ये हो जाएगा 80,000 प्लस 864 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 80 प्लस 60 1444 ये हो जाएगा 1,00,000 प्लस 720 प्लस 2,00,000 प्लस 180 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 2,00,000 1560 आएगा। और अभी ये वाला हो जाएगा 254 प्लस 1514 माइनस 1444 000 324 324 324 ये सब दिखता आसान है, इतना आसान नहीं है, छोटी सी गलती हुई प्लस 3 ये वाला अच्छा मैंने गड़बड़ किया, ये 1440 की जगह 1440 प्लस 170 अच्छा 16 सही 16 प्लस 324 माइनस 382 हो गया, बस इतना ही तो था, साथ में साथ गलत हो गया तो फिर पता नहीं, तो कॉस्टिंग को एकदम परफेक्ट करना है, इसलिए मैंने कहा कितने बार बच्चे प्रैक्टिकल छोड़ के थ्योरी में जाते हैं, वो तो और गड़बड़ है, तो फिर प्रैक्टिकल अगर परफेक्शन नहीं हुआ तो वो भी गया, और थ्योरी में कितना आएगा पता नहीं, इसलिए आपको दोनों करना है, प्रैक्टिकल को परफेक्ट करना है और थ्योरी भी करना है। थ्योरी ऐसा नहीं कि इसको छोड़ के थ्योरी करने गए तो मुश्किल हो जाएगी, हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का यही हो गया। इसके अलावा जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे ये आपके लिए होमवर्क है, एक बार पढ़ लीजिएगा, बाद में डिस्कस कर लेंगे। जो इसका थ्योरी पार्ट है वो एक बार देख लीजिएगा, गो थ्रू कीजिएगा, कैश का टाइम मिलेगा तो कैश आपको अलग से पढ़ा देंगे, इसको हम
बाद में करेंगे, जो एमसीक्यू तो कर लेंगे, पर ये वाला पार्ट बाद में करेंगे। एक बार पढ़ के लीजिएगा, देखिएगा, बुक से भी पढ़ लीजिएगा स्टडी मटेरियल प्लस ये वाला क्वेश्चन आंसर कुछ रहेगा तो डिस्कस करेंगे। तो अभी दूसरा सेट देता हूँ, वो